हाँ, धमकी दे रहे थे। क्या कह कह रहे थे कि हम नहीं दिला पाएंगे, जाओ साहब से, बड़े साहब से लो, जी। और क्या नाम, एसडीएम साहब से लो। अच्छा, यह है गोंडा जिले का वजीरगंज थाना। यहाँ ना तो योगी के निर्देशों का खौफ है और ना ही आला हाकिमों के गाज गिरने का डर है। चर्चा है कि यहाँ थानेदार का निर्देश भी सिपाहियों के ठेंगे पर रहता है। पंकज सिंह हो या हेड कांस्टेबल रावत यादव, इनके कार्यशैली से पीड़ितों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वर्दी के नशे में चूर इनके बोल कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुके हैं, जिसका उदाहरण वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित चंदापुर के झाऊ परिवार निवासी दुर्गा प्रसाद हैं, जिसका कहना है कि उसके घर के सामने खलिहान की भूमि है, जो कि घर से निकलने का एकमात्र रास्ता है, जिस पर बीचों बीच कब्जे की नियत से गांव के ही युवक ने नादा रखकर वहां गाय बांधना शुरू कर दिया है, जिससे घर से निकलना दूभर हो गया है। दुर्गा प्रसाद का कहना है कि बाउंड्री के किनारे कब्जा बचाने की वजह से उसने भी एक नादा रखा है, जबकि वहां कुछ बांधते नहीं। उसका कहना है कि अगर उसे हटा देंगे तो विपक्षी सारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। पीड़ित ने इसकी शिकायत आला हाकिम से भी की थी, मगर दबंग युवक कुछ मानने को तैयार नहीं है। दुर्गा प्रसाद का कहना है कि दिनांक 25 अप्रैल 2025 को इन समस्याओं को लेकर हेड कांस्टेबल रावत यादव ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता करवाया था, जिसमें विपक्षी ने गाय को नियंत्रित स्थान बांधने व कूड़ा कचरा न फेंकने पर अपनी सहमति दी थी, मगर यह समझौता सिर्फ कागजों तक सीमित रहा। पीड़ित का आरोप है कि दबंग विपक्षी ने गलत तरीके से घर के शहन पर गाय बांधकर नादा रखा है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है, जिसे लेकर दुर्गा प्रसाद ने जब नवागत थानेदार संतोष मिश्रा से मिलकर रास्ते के लिए मांग की, तो थानेदार ने रावत यादव को बुलाकर कहा कि आप जमीन का समझौता करवाए थे तो जाकर इसका निस्तारण करवाएं, मगर थानेदार के ये सारे निर्देश धरे के धरे रह गई। पीड़ित का आरोप है कि मौके पर रावत यादव और सिपाही पंकज सिंह जब वहां पहुंचे तो पीड़ित ने जब ये कहा कि गाय पैर से वार कर देती है, तो रावत यादव ने कहा कि तुम गाय के पीछे खड़े होकर दिखाओ, देखे कैसे लात मारती है। यहाँ सिपाहियों के तेवर देखने वाला था, जो बहुत कुछ बयां कर रहा था। आरोप है कि हेड कांस्टेबल रावत यादव व सिपाही पंकज ने उससे कहा कि तुम अपना रास्ता बदल दो और पीछे से जाओ। कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ रावत यादव ने खुद ही जिस जमीन का सुलह समझौता करवाया था, उस जमीन पर अतिक्रमण करने वाले को आगाह करने के बजाय पीड़ित को ही दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं। और तो और दिनांक 5 अप्रैल दिन शनिवार को जब पीड़ित दुर्गा प्रसाद इन दुश्वारियों को लेकर वजीरगंज थाने पर एसओ संतोष मिश्रा से मिलने गया, तो एसओ की गैर मौजूदगी में वहां उसे पंकज सिंह की पुलिसिया रौब का शिकार होना पड़ा। आरोप है कि पंकज सिंह ने आवेश में आकर कहा कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, जाओ हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, जाकर एसओ व एसडीएम साहब से करवा लो। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रशासन ने जो वर्दी जनता की हिफाजत के लिए दी है, उस वर्दी की आड़ में पीड़ितों पर यहाँ धौंस जमाया जाता है। इस जमीनी मामले में क्या सच्चाई है, ये तो राजस्व विभाग के जांच का विषय है, मगर पीड़ितों के साथ शालीनता से पेश न आकर उनकी दुश्वारियां बढ़ाना यह गंभीर विषय है। इन्हें ना तो योगी के गाज गिरने का डर है और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों के कार्रवाई का खौफ है। अब देखना तो यह है कि नवागत थानेदार इन सिपाहियों को कानून का पाठ पढ़ा पाते हैं या फिर ये सिपाही यूं ही बिगड़ी बोल बोलते रहेंगे। हालांकि इस मामले में एसओ संतोष मिश्रा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पीड़ितों का शोषण कदापि नहीं हो सकता, मामला पुराना है, पूरे मामले की जानकारी हमें नहीं है, मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। न्यूज एनसी 24 से इनके मोर की। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? चंदापुर पूरे झाऊ। पूरे झाऊ। क्या मामला है आपका? मामला हमारा है कि बहुत दिनों से रास्ता बंद है, जो कि खलिहान का ज़मीन है, उस रास्ते से आता जाता हूँ जी। और उसके में मैंने कई बार कंप्लेंट किया जी। एसडीएम के यहाँ लगाया जी। थाना दिवस लगाया, फिर थाने में कई तहरीर दिए, फिर उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं तो आप वजीरगंज थाने में गए? हाँ, वजीरगंज थाने में भी गए। तो वजीरगंज थाने में किससे मिले आप? वजीरगंज थाने में पहले तो हल्का के सिपाही से मिले जी। उसके बाद उनने फिर गए, रास्ता तो खुलवाया, उसके बाद तत्काल में गए, रास्ता खुलाया, उसके बाद सारा बंद था। जी। नहीं, वो रास्ता जो आपका बंद है वहाँ पे अतिक्रमण है आपके? हाँ जी, दीवार कर रखा है। और क्या है? रास्ते में हौदी है, नादा है, खूंटे हैं और गाय बनी हुई, गाय हटाते नहीं हैं। उसके अलावा कोई रास्ता आपके पास और नहीं है? नहीं, रास्ता थोड़ा सा बैग में है, लेकिन वो भी उसी ने छका रखा है, उसमें छप्पर लग रखा है और रास्ता नहीं है। तो वो मतलब वहाँ से हटा नहीं रहा है सब? ना हम मढ़ा हटा रहा है और ना क्या नाम गाय हटा रहे हैं। नहीं तो आपने जैसे कि उच्च अधिकारियों को कंप्लेंट किया, उसके बाद जो है थाना वजीरगंज भी गए, तो अब तक क्या हुआ? कोई सुनवाई हुई आपकी? नहीं हुई? अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दौड़ दौड़ आते हैं, आज 11 दिन हो गया जी, कोई नहीं आया। हाल फिलहाल में कौन सा सिपाही गया था वहाँ पे? पहले तो रावत और वो गए थे जितेंद्र यादव,
कल के शाम को हम यहाँ थे थाने पे। जी उसके बाद पंकज और रावत गए। जी फिर वहाँ से मुझको बुलाए, कहने ने क्या मामला है। जी तो साहब बड़े साहब बोले थे जाओ इसको खाली करके आ जाओ। जी तो उनको पूछना था, उनको खाली करके चले जाना था। जी। वो हमसे जवाब सवाल करने लग गए। जी कहने लगे कि गाय के पीछे जाओ, जी। देखते हैं गाय मारती है कि नहीं मारती है। मैंने खुद कहा कि मैं क्यों जाऊँ, आप जाके देख लो। गाय के पीछे जाने के लिए किसने कहा था? बोला था रावत सर ने। रावत साहब। रावत क्या है थाने पे? दीवान है? हाँ हाँ दीवान है। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद पंकज कहने लगे, कहने लगे हम सहूलियत से दिला रहे हैं, लेना है लेना, नहीं तो धमकी देने लग गए। कहने लगे कि हमें नहीं हटाएंगे, नहीं देंगे, ये करेंगे। पंकज कौन है? पंकज सिपाही है? हाँ सिपाही हैं। नहीं, आपने जब वहाँ पे मतलब कोई समझौता भी हुआ था? नहीं समझौता कुछ नहीं हुआ। पहले वो समझौता हुआ था सुलहनामा पे। सुलहनामा में ये हुआ था हाँ। कि ये गाय को 2 हाथ छोड़ करके हौदी खड़का लो और वहाँ बांध दो। जी। मैंने उनको बोला जी। ये थोड़ा सा हटाए, और गाय को क्या काम करते हैं कि वो बड़ी सी रस्सी में बांध देते हैं, जी। वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता। अगर हम उधर से निकलते हैं तो गाय ने लात मारती है, कभी भी मेरे को लग जाती, कभी चोट हो जाए तो मेरे दिक्कत पड़ जाए। मतलब किसी न किसी बहाने से आपको हाँ। आपका शोषण किया जा रहा है। फिर उसके बाद मना किया कि कूड़ा मत डालना। कूड़ा उनने आगे क्या काम कर रहे हैं, आगे जाके रास्ते में कूड़े बंद कर रहे हैं। अब यहाँ से मान लिया चले जाएंगे तो आगे बंद हो जाएगा, और रास्ता हमारे मान लिया कोई सामान हमारे घर के अंदर नहीं जा सकता, बड़ा सामान। नहीं, ये जो शब्द उन्होंने कहा था कि गाय के पीछे खड़े होकर देखो आप, ये किसने कहा था? इन्हें कहा था रावत सर ने। राव सर ने। ये किस बात को लेके कहा था? तो कह रहे थे देखते हो, देखो मार रही कि नहीं मार रही है। हमने कहा मैं क्यों जाऊँ देखने। अच्छा, इसके बाद दोबारा आप एसओ साहब के पास गए? नहीं, एसओ साहब के शाम को आए थे, शाम को मिले नहीं, जी। यहीं पे थे। उसके बाद यहाँ से मुझको बुलाए चले गए। इस टाइम आए थे तो शायद 7 तहसील दिवस गए हैं, वहाँ से मिले नहीं, तो अब हम घर चले जा रहे हैं। तो तहसील दिवस गए तो थाने पे गए तो कोई मिला आपको? नहीं मिला? मेरे को मिले, पंकज ने बुलाया मुझको। हाँ, क्या बोले पंकज? कहने लगे ये क्या कर डाला। मैंने कहा मैं ये बोला कि मैं 11 दिन से गाय नहीं हट रही, हमको आने जाने का प्रॉब्लम हो रहा है। जी। और ये फिर भी कह रहे हैं मेरे को, कहने लगे जाओ एसडीएम के पास जाओ, कहीं से जाओ, हम नहीं देंगे। अच्छा, तो मतलब आपको धमकी दे रहे थे क्या? हाँ धमकी दे रहे थे। क्या कह रहे थे कि हम नहीं दिला पाएंगे, जाओ साहब से, बड़े साहब से लो, जी। और क्या नाम एसडीएम साहब से लो। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? अब हमको रास्ता मिलना चाहिए सर। अगर आपके यहाँ कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? फिर आगे बढ़ेंगे, आगे कहाँ जाएंगे आप? फिर एसडीएम क्या पे जाएंगे। जी। एसडीएम में भी लगा रखा था, वो भी लेखपाल नहीं सुनवाई कर रहे हैं। लेखपाल का क्या रोल है इसमें? लेखपाल का रोल है 2 बार मैं एसडीएम के यहाँ लगाए, जी। वहाँ से फर्जी लगा देते हैं कागज़ कि उपरांत जांच कर लिया गया। फ़ोन पे मुझे पूछ लेते हैं, वहाँ तक कोई आता नहीं है। जी। चलिए, तो आप क्या चाहते हैं कि रास्ता वहाँ अतिक्रमण हट जाए वहाँ से? अतिक्रमण हटे या ना हटे, मेरे को रास्ता मिल जाए बस। अच्छा, मतलब आने जाने के लिए आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है? कोई हाँ रास्ता विकल्प नहीं है। वैसे पैदल तो निकलने के लिए है हमारे पास, लेकिन जैसे अभी कोई सामान अगर अनाज लाना हो या कुछ भी लाना हो, या अंदर कोई ग्राउंड बनाना हो या मटेरियल लाना हो, तो कुछ नहीं आ सकता है। मतलब थाना अध्यक्ष ने ये कहा था कि जाके इनका मामला जो है अपना सोल्यूशन निकालिए कुछ है? हाँ उन्होंने बोला, 2 बार बोला कि जाकर इसको खाली करके चले आओ, वहाँ से गए, कोई नहीं खाली किया। मतलब थाना अध्यक्ष के जो है आदेश का जो है, ये जो सिपाही यहाँ के हैं वहाँ पालन नहीं किया। पालन नहीं करते। नहीं। चलिए ठीक।